नमस्कार भाइयों, मैं आपका आज फिर अपने YouTube चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा संख्या पद्धति, जो गणित से रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ेंगे अंकों के जात्यमान तथा स्थानीय। हम यहाँ पे ये जानेंगे कि जात्यमान तथा स्थानीयमान में क्या अंतर होता है। पहले मैं इसे डिफाइन करना चाहूंगा। जात्यमान, जैसे इससे भी दिख रहा है कि जात्य माने जात, यानी जिस तरह से कभी किसी की जात नहीं बदलती। यदि किसी ने पुरुष जाति में जन्म लिया है तो वो हमेशा पुरुष जाति में ही रहेगा। स्त्री जाति में जन्म लिया है तो स्त्री जाति में रहेगा। लेकिन क्या होगा, समय के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। ऐसे ही संख्याओं का भी है कि उनका जातिमान कभी नहीं बदलता, लेकिन स्थानीय मान जैसे वो स्थान को परिवर्तित करते रहेंगे उनका स्थानीय मान बदलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 43,241 है, यानी 43241 है। यदि हम इसके स्थानीय मान की बात करें तो इसका स्थानीय मान बदलता रहेगा। जैसे 1 का स्थानीय मान 1, यानी इकाई के स्थान पर है तो 1 गुना 1 बराबर 1। ये क्या है, ये दहाई के स्थान पर है तो 4 गुना दहाई, यानी 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40। जैसे ये 2 किसके स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है तो 2 को सैकड़े से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ये 3 है तो इसको हम 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। ऐसे ही 4 है, 4 को हम 10,000 से गुना करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 बराबर 40,000। तो 40 है। तो हमने क्या देखा कि ये 4 यहाँ भी था, ये 4 यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पर इस 4 का मान कितना है, 40 है। क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है तो हमने इसको दहाई से गुना किया। यदि इस 4 को देखें तो ये 10,000 के स्थान पर है तो ये भी 4 ही है, लेकिन हमने इसे 10,000 से गुना किया तो इसका मान है 40,000। कितना मान है, 40,000। यदि अब हम इनके जात्यमान की बात करें तो जात कभी नहीं बदलती। 1 का मान 1, 4 का मान 4, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। यानी इनके जो जात्यमान है वे जो के तो रहते हैं। तो जात्यमान क्या होता है, अंक का अपना वास्तविक मान, अर्थात जात्यमान बराबर अंक का अपना वास्तविक मान। तो ये अंक का अपना वास्तविक मान होता है। मैं समझता हूं कि जात्यमान और स्थानीय मान में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जिनको आपके जात्यमान और स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। 1, 7, 5, 3, 2 के जात्यमान और स्थानीय मान हम फिर करेंगे। 2 का जात्यमान 2, 3 का जात्यमान 3, 5 का जात्यमान 5, 7 का जात्यमान 7 और 1 का जात्यमान 1। तो ये क्या है, ये है इसके जात्यमान, यानी जात कभी नहीं बदलती तो ये मान भी कभी नहीं बदलते, हमेशा वही रहते हैं, यानी वास्तविक मान, अंक का अपना वास्तविक मान, अंक का अपना वास्तविक मान, अंक का अपना वास्तविक मान। यदि अब हम बात करें इनके स्थानीय मान की, तो जैसे जैसे अंक बाईं ओर बढ़ते जाएंगे तो 10 के गुणांक में इनका स्थान बदलता जाएगा। जैसे ये 2 है तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 गुना
1, क्यों? क्योंकि इकाई। तो बराबर 2, 3 का 3 गुना इकाई दहाई से गुना कर देंगे तो 30 सैकड़ा। तो 5 का कितना होगा? 5 गुना सैकड़ा यानी कि 500। और 7 को गुना कर देंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार से, तो बराबर 7000। 1 10,000, 1 को गुना कर देंगे 10,000 से, तो इसका मान कितना होगा? बराबर 10,000। तो ये क्या हुए? ये जो मान है ये स्थानीय मान है, स्थानीय मान, जिनमें स्थान के कारण अंतर आता चला जाता है। जितने हम बाईं ओर को जाएंगे उतने ही गुणांक में हम इन्हें बदलते चले जाएंगे। क्लियर? मैं समझता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हिस्ट्री को शॉर्ट से पढ़ेंगे, जातीय मान और स्थानीय मान को। हम एक संख्या लेंगे 3 2 3 0 5। अब हम इनके जातीय मान और स्थानीय मान जानेंगे, वो भी शॉर्ट में। ये जातीय मान 5 का 5 रहेगा, 0 का 0, 3 का 3 और 0 का 0 और इस 3 का 3। ये कौन से मान हैं? ये हैं जातीय मान जो कभी नहीं बदलते। जातीय मान जो कभी नहीं बदलते यानी अंक का वास्तविक मान। अंक का वास्तविक मान, अंक का वास्तविक मान। और ये क्या? ये जो हम लेंगे, अब हम देखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान अंक के अनुसार ये कितना है? 5 है। इसके आगे कोई अंक नहीं है, तो ये इकाई है तो इकाई रहेगा। ये हम शॉर्ट में कर रहे हैं। ये 0 है तो 0 ही रहेगा। ये 3 कहीं पाया? सैकड़ा पे। हम ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें सैकड़े की गुना कर सकते हैं, या इसके आगे जितने अंक हैं उतने ही हम 0 लगा देंगे, तो इसका मान होगा 300। ये 0 है तो इसका मान 0 ही रहेगा। ये 3 है, अब इसके आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो हम इस 3 के आगे 4 0 लगा देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो मान हुआ 30,000, क्योंकि ये 10,000वें स्थान पे है। तो शॉर्ट में हम इन्हें इस तरह से कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि 0 के स्थानीय मान और जातीय मान में कोई अंतर नहीं होता। 0 के स्थानीय मान और जातीय मान में कोई अंतर नहीं होता, वे हमेशा समान होते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। मैं समझता हूँ ये सब को समझ में आ गया होगा। मैं घर के प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 3 2 4 2 का जातीय मान व स्थानीय मान बताइए। 3 2 4 2 का जातीय मान, प्रत्येक अंक का जातीय मान व स्थानीय मान बताइए। प्रत्येक अंक का जातीय मान व स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान बताओ। इस एग्जाम्पल को आप घर पे करके देखेंगे, और मैं अगली वीडियो में आपको संख्याओं के प्रकार पढ़ाऊंगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और चैनल से बने रहें। धन्यवाद।